अब देखिए प्रश्न नंबर 1 है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दोनों से ही हल करना है इसको, विलोपन से भी करना है, प्रतिस्थापन से भी करना है। अब विलोपन ताजा ताजा पड़ी हुई है तो पहले विलोपन से कर लेते हैं, फिर प्रतिस्थापन पर आएंगे। देखो तो सबसे पहले तो मैं ले रहा हूं यहां पर विलोपन विधि, ठीक है। तो ये हो गया पहला समीकरण और ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब दोनों समीकरणों को या तो जोड़ो या घटाओ, कुछ भी करो, किसी से गुणा करके जोड़ो घटाओ, कुछ भी करके हमें x या y को हटाना है, ये रूल था इसमें। तो x या y को हटाने के लिए देखो क्या करेंगे, डायरेक्ट जोड़ने या घटाने से तो बात नहीं बन रही, क्योंकि यहां पर गुणांक सेम नहीं है और यहां पर भी गुणांक सेम नहीं है, अलग अलग गुणांक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम या तो समीकरण 1 को 2 से गुणा कर लें तो इधर का सेम बन जाएगा, या फिर समीकरण 1 को 3 से गुणा कर लें तो इधर का सेम बन जाएगा। जो आपको ठीक लगे उससे कर लो। मैं 3 से गुणा कर रहा हूं ताकि फिर जोड़ने पर बात बन जाए, क्योंकि साइन चेंज है ना यहां पर, तो जोड़ के काम चल जाएगा। अगर यहां 2 से गुणा करोगे तो फिर घटाना पड़ेगा, जोड़ना ज्यादा आसान रहता है, इसलिए मैं 3 से गुणा कर रहा हूं। तो समीकरण आप चाहो तो 2 से कर लेना, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा उससे। समीकरण 1 को मैं गुणा कर रहा हूं 3 से, देखो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा 3x, मैं यहां लिख भी देता हूं ताकि थोड़ा सा आसान भी हो जाए हमारे को देखना। 3x प्लस में 3y बराबर में 5 तिया 15, ये हमारा नया समीकरण बन गया, समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब ये वाला इसके नीचे ही लिख लो, 2x माइनस 3y बराबर 4 वाला, ये समीकरण नंबर 2 ही चल रहा है पुराना। दोनों समीकरणों को सिंपल जोड़ना है, 3 और 2 को सिंपल जोड़ना है, जोड़ोगे तो क्या बनेगा, खत्म। 3x 2x 5x बराबर 15 4 19, तो x का मान आ गया 19/5, ये हमारा x का मान है। x का मान उठा करके चाहो तो समीकरण 1 में रख दो, चाहो तो समीकरण 2 में रख दो। 1 में रखना आसान है क्योंकि छोटा समीकरण दिख रहा है, गुणांक 1 1 दिख रहे हैं, तो आसानी से यहां पर मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में मान रखें तो देखो x प्लस वाई बराबर 5, x का मतलब 19/5 प्लस में y बराबर में 5, तो यहां से y आसानी से मिल गया, y बराबर आ रहा है 5 माइनस, ये 19/5 उधर माइनस में हो जाएगा तो 19/5। इसका एलसीएम लेके थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां पर देखो कितना आएगा, तो y बराबर आ गया 5 माइनस, मैं यहां लिख देता हूं 19/5। अब एलसीएम यहां पर लेते हैं शांति से, 5 यहां पर एलसीएम आ रहा है, 5 एलसीएम आएगा तो ये बनेगा 25 5 25 माइनस 19, 25 में से 19 गया तो 6, तो 6/5 y का मान आ गया और 19/5 x का मान आ गया। ये विलोपन विधि से हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात यह है कि प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो सेम आंसर आएगा क्या, हाँ सेम आंसर आएगा, बस करने का तरीका अलग है, आंसर सेम आएगा। इससे आपका चेक भी हो जाएगा कि आपने जो निकाला है वो एकदम सही निकाला है। देखिए स्टार्ट करते हैं सेकंड प्रतिस्थापन विधि। मैं यहां लिख देता हूं कि हम बी पार्ट शुरू कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं हम लोग, प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण से, पहले मैं एक बार समीकरण फिर से लिख दूं, यहां x प्लस वाई बराबर है 5, समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं, और 2x माइनस 3y बराबर है 4, समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं। किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में रखते थे हम लोग, ये हमने सीखा था। किससे निकालना है, जिसमें गुणांक कम हो, छोटे गुणांक हो, निकालना आसान पड़ेगा उससे। तो समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लेते हैं और 2 में रख देते हैं, काम आसानी से हो जाएगा हमारा। तो देखिए समीकरण 1 को मैं यहां फिर से लिखता हूं और यहां से x का मान निकाल देता हूं, कितना आ रहा है ये 5 माइनस, ये उधर जाएगा तो y, समीकरण नंबर 3 हो गया। ये x का मान उठा करके समीकरण 2 में रख दो, तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर देखो क्या बनेगा, यहां पर रखें तो 2 गुणा x की जगह आप रखोगे 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई और माइनस में 3y और बराबर में ये 4 हो गया। अब इसको गुणा कर लो आप, तो ये 5 दूना 10 हो गया, माइनस में 2y हो गया और माइनस में ये तो खैर हो गया, ये माइनस का 3y ऐसे कैसे, और बराबर में है 4, ठीक है। अब ये हिस्सा देखो आप, पहले तो ये हिस्सा देखो तो माइनस का 2y और माइनस का 3y, माइनस का 5y बन गया। तो यहां पर आप लिखोगे इसको 10 माइनस
5y बराबर में 4। इस 10 को भी इधर ले जाओ आप, तो ये बनेगा माइनस का 5y बराबर 4 माइनस 10, जिसका मतलब है माइनस का 5y बराबर माइनस का 6। माइनस का बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की है, माइनस से माइनस कट जाता है तो ये काट लो। तो फाइनल y का आंसर आ गया 6/5। y का मान पहले भी कितना आया था, 6/5, मतलब सही कर रहे हैं हम लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ये y का मान उठा करके समीकरण नंबर 3 में रखते थे, ये प्रतिस्थापन विधि थी हमारी। तो समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर या y का मान रखने पर, एक मान निकलने के बाद तो दूसरा मान तो समीकरण में वैल्यू रख के ही निकलता है, यहां भी और यहां भी। पहला मान निकालने का ही फर्क है बस, पहला मान यहां पर किसी और तरीके से निकाला है, यहां पर पहला मान निकालने का तरीका कुछ और है। दूसरा मान निकालना तो सेम है, समीकरण में मान रखते हैं, यहां भी सेम, तो समीकरण में मान रख रहे हैं, इसमें रखेंगे इस बार। तो x बराबर 5 माइनस y, ये रहा 6/5, तो 6/5 एलसीएम ले लो जरा, 5 एलसीएम आ रहा है, 25 में से जाएगा 6 तो बनेगा 19/5। इधर भी कितना ही आंसर आ रहा था, 19/5। तो इस तरीके से किसी भी तरीके से करो क्वेश्चन को, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों मेथड हमने यहां पर कर लिए हैं।